हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ अलौकिक द जर्नी विद इन। और आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दुर्गा माँ के 9 रूपों की। तो दोस्तों 9 ये जो नंबर है ना, नंबर 9 मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है। ये एक तरीके से मुझे बहुत शाश्वत नंबर लगता है, क्योंकि 9 के कोई भी मल्टीपल्स आप ले लीजिए ना, 9 2 18, 9 3 27 से लेके कोई भी और उन सारों का टोटल कर दीजिए, द टोटल ऑलवेज कम्स टू 9। That's the only number which has this power. Also, 9 is also the only number जिसको आप किसी भी नंबर में ऐड कर दो, उसकी यूनिट डिजिट टोटल नहीं बदलती है। जैसे 3 + 9 is 12, 1 + 2 is 3। इससे उत्पन्न होने वाली कोई भी चीजों का मूलभूत तत्व कभी बदलता नहीं है। और ये एक माँ की तरह है, ये अपना सब कुछ दे देता है उस नंबर को ऐड होते वक्त, उसकी बढ़ोतरी करता है, लेकिन उसकी जो बेसिक कोर है उसको नहीं बदलता है। So I think that is possibly the reason why the number 9 is associated with माँ दुर्गा। और आज हम यही देखने वाले हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूप कौन से हैं, क्या है और उन्हें किस रंग से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दुर्गा माँ का पहला रूप जिसे हम नवरात्रि के पहले दिन पूजते हैं वो है शैलपुत्री, यानी कि डॉटर ऑफ द माउंटेन, हिमालय पर्वत की बेटी है वो, जो कि काली माँ का एक अवतार है। और ये भी मान्यता है कि सती का रूप, यानी सती का पुनर्जन्म है वो, सती माता पार्वती वहीं से आई शैलपुत्री। और शैलपुत्री का रंग जो है, जो उन्हें सिग्निफाई करता है, जो उन्हें सेलिब्रेट करता है, क्योंकि वर्चूज को एम्बॉडी करता है, वो रंग है पीला, येलो। अब येलो जो है इज अ कलर ऑफ पॉजिटिविटी, वार्मथ, इट्स अ साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी, बिकॉज सोने का रंग भी पीला होता है। तो पहला दिन शैलपुत्री को समर्पित करते हैं और पीले रंग पहन लेते हैं। तो दुर्गा माँ का जो दूसरे दिन वाला रूप है जिसकी हम पूजा करते हैं वो है ब्रह्मचारिणी, यानी कि द सेलिब्रेट वन, द योगिनी। ये पार्वती माता का जो एक सेलिब्रेट अवतार है वो है कहीं ना कहीं सेलिबसी, ब्रह्मचार्य हमें सिखाता है सेल्फ कंट्रोल, पेनेंस की वैल्यू। और यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कामनेस, ब्लिस, एक खुशी जो अंदरूनी खुशी होती है ना, वो मिलती है, क्योंकि आप अपने आप से अच्छे तरीके से जुड़ जाते हो, you're able to understand yourself better। और ये जो रंग है इसका सिग्निफाइंग कलर है ग्रीन, क्योंकि हरा जो रंग है फर्टिलिटी का, पीस का, ट्रैंक्विलिटी का और एक नई शुरुआत का। तो जो ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन वाला जो रूप है माँ दुर्गा का, उनका रंग है ग्रीन। तो माँ दुर्गा का जो तीसरा रूप है जिसे हम नवरात्रि के तीसरे दिन पूजते हैं वो है चंद्र घंटा। अब ये जो है, यहाँ पर चंद्र जो शिवजी के सर पर क्रिसेंट मून है, शिवजी के साथ जुड़ जाने के बाद माता पार्वती और माँ दुर्गा इज अडॉर्निंग दैट क्रिसेंट मून आफ्टर द मैरिज विद शिवा। तो कहीं ना कहीं ये सिंबल है उस बात का कि हम जब किसी और के साथ जुड़ जाते हैं एक नए बंधन में, उसकी शक्तियां, उससे आने वाले, उससे सीखने वाली जो चीजें हमें मिलती है, उन्हें अपने में समा लेना, ये सिग्निफिकेंस है माँ चंद्रघंटा का। और इनका सिग्निफाइंग कलर है ग्रे। ग्रे जो सिंबलाइज करता है स्टेबिलिटी, कामनेस, इक्वानिमिटी, क्योंकि सारे रंगों का जनक है सफेद रंग, श्वेत रंग, उससे हर रंग की उत्पत्ति होती है और हर रंग का खात्मा जो है वो काले रंग पे होता है। और उस सफेद और उस काले के बीच का जो बैलेंस है वो है ग्रे। तो माँ दुर्गा की दिव्य मुस्कान वाला जो चौथे दिन वाला रूप है उसका नाम है कुष्मांडा। कुष्मांडा मतलब छोटा और अंडा आकार वाला ऊर्जा पिंड, द सोर्स ऑफ एनर्जी, द पावर हाउस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा स्रोत जिसे हम कहेंगे, और उससे उत्पन्न होती है सारी क्रिएटिविटी। सो इट्स अ सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएशन। अब ऑब्वियसली जब इतना सारा क्रिएशन है तो उसका सिग्निफाइंग कलर इज ऑरेंज, बिकॉज सृष्टि की उत्पत्ति भी कहीं ना कहीं सूरज का रोल एक बहुत बड़ा होता है और सूरज को हम हमेशा ऑरेंज कलर से दिखाते हैं। ये मेरा असेसमेंट है उसमें। तो माँ दुर्गा का चौथे दिन का जो रूप है कुष्मांडा, उनका सिग्निफाइंग कलर है ऑरेंज। तो माँ दुर्गा का पांचवा रूप जिनकी पूजा हम पंचमी के दिन करते हैं वो है स्कंद माता। स्कंद यानी कि कार्तिकेय, जो गणेश जी के भाई कार्तिकेय। स्कंद माता का अगर आप रूप भी देखोगे, श्वेत वस्त्रों में माता एक फेरोशियस लायन पे, खूंखार लायन पे, शेर पे बैठी हुई है और उनके पुत्र उनके साथ में है। So she represents the transformative power that a mother holds when it comes to safeguarding, protecting her child। और हम सब माता के पुत्र ही है ना, तो सारी माताएं नवरात्रि के टाइम पे और हर टाइम पे हमारा रक्षण करते हैं। हमारे लिए वो कुछ भी कर सकते हैं।
और स्कंद माता को सिग्निफाई करने वाला 5वें दिन का रंग है श्वेत, सफेद, बिकॉज व्हाइट रिप्रेजेंट्स पीस, ट्रैंक्विलिटी एंड इट हैज अ साइलेंट पावर, इट हैज द पावर ऑफ ओरिजिन। भाई सारे रंग की उत्पत्ति तो श्वेत से ही होती है, बट फिर भी वो काम होता है, उसमें वो एक गहरे समंदर वाली शांति होती है, जो खूंखार हो गया तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता है। माँ दुर्गा का छठा रूप जिसे षष्ठी के दिन पूजा जाता है वो है कात्यायनी। इसी दिन दुर्गा पूजा की शुरुआत भी होती है बंगाल में। और कात्यायनी एक रूप है महिषासुर मर्दिनी का, जिस महिषासुर का वध माँ दुर्गा ने किया था। सो शी इज द वर्जन ऑफ द स्लेयर ऑफ द डीमन महिषासुर। तो लाल उनका रंग है, रेड इज द कलर ऑफ वैलर, उनकी ब्रेवरी के लिए एक प्रतीक है ये रंग। और लाल कई जगह चीजों को सिग्निफाई करता है। एक चीज लाल जो सिग्निफाई करता है वो है डेंजर या वार्निंग सिग्नल के बच के रहना, बिवेयर। उस दुर्गा को मत परेशान करो, क्योंकि वो दुर्गा फिर उमड़ के आ सकती है, पता नहीं कौन सा रूप धारण कर लेगी। तो छठे दिन का रंग है लाल, माँ कात्यायनी जो रूप है दुर्गा माता का, षष्ठी के दिन, और इसी दिन शुरू होती है दुर्गा पूजा। और माँ दुर्गा का जो 7वां रूप है जिसे हम सप्तमी के दिन पूजते हैं, उसका नाम है कालरात्रि। ये माता के सबसे भयावह रूपों में से एक है, बिकॉज एट दिस पॉइंट इन टाइम कालरात्रि के रूप में उन राक्षसों का संहार करने के लिए, शी इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल्स ओवर हियर, माता ने अपनी जो स्वर्ण कांति थी, जो उनकी गोल्डन स्किन थी, उसका त्याग कर दिया था इरेडिकेशन ऑफ इविल के लिए। माँ क्या क्या बलिदान दे सकती है उसका प्रतीक है ये। और इसका सिग्निफाइंग कलर है रॉयल ब्लू। हालांकि अगर आप ड्राइंग्स देखोगे माता के इस रूप के, तो उसमें उन्होंने लाल कपड़े और बाघ छाल पहना हुआ है, लेकिन इसका सिग्निफाइंग कलर रॉयल ब्लू है। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है क्योंकि पुराने जमाने में राजे महाराजे धर्म की व्यवस्था करने के लिए दुष्ट जनों का संहार करते थे, और कहीं ना कहीं रॉयल ब्लू एक सिग्निफायर है रॉयल्टी का, रॉयल लीनेज का, सो धर्म रक्षा का। शायद इसीलिए जो 7वें दिन का रूप है उनका सिग्निफाइंग कलर है रॉयल ब्लू। तो दुर्गा माता का 8वां रूप जिसे हम अष्टमी के दिन पूजते हैं, जिसका नाम है महागौरी, और उनका सिग्निफाइंग कलर है ये पिंक, पिंक विच इज द कलर ऑफ ऑप्टिमिज्म, विच हैज गॉट अ सेंस ऑफ पॉजिटिविटी। कहीं ना कहीं ये रेड का वैलर और व्हाइट की पीस और व्हाइट की साइलेंट पावर दोनों मिक्स करके बनता है पिंक। तो हुआ यूं दोस्तों कि सप्तमी वाला जो माता का रूप है कालरात्रि, उन्होंने दुष्टों का संहार करने के लिए जब उनकी स्वर्ण कांति त्याग दी थी, और उस संहार के बाद जब उन्होंने गंगा माता में स्नान किया, तो उनका कंप्लेक्शन कहीं ना कहीं नॉर्मल होने लगा। देयर वाज अ वार्मथ दैट केम बैक टू इट। शी वाज पैसिफाइड बेसिकली आफ्टर द वॉर। तो इसीलिए उनका सिग्निफाइंग कलर है ये पिंक, बिकॉज कहीं ना कहीं इसमें रेड का वैलर है और व्हाइट की पीस है। तो महागौरी जो अष्टमी का रूप है माता का, उनका सिग्निफाइंग कलर पिंक, द पावर ऑफ पिंक। और माँ दुर्गा का जो 9वां रूप है जिनकी पूजा नवमी के दिन होती है, उनका नाम है सिद्धिदात्री, यानी कि सिद्धि प्रदान करने वाली। अब जाहिर सी बात है 9 दिन हमने माता की बहुत श्रद्धा भाव से पूजा की है, तो कहीं ना कहीं एक फल की अपेक्षा और फल की प्राप्ति तो होती है। तो ये सिद्धि, पर ये जो सिद्धिदात्री है, इनकी एक्चुअली वंदना शिवजी ने भी की हुई थी, और शिवजी को जब ये प्रसन्न हुई तब शिवजी को सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसी मान्यता है। और इस सिद्धिदात्री माता जो 9वें दिन का अवतार है माँ दुर्गा का, उनका रंग है ये पर्पल, द कलर ऑफ एम्बिशन, द कलर ऑफ नॉलेज। और कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो जो सहस्त्रार चक्र है, जो हमारा क्राउन चक्र है, उसका रंग पर्पल या वायलेट इसी शेड में आता है। इसमें अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसमें ब्लू की ट्रैंक्विलिटी है, रेड का वैलर है, व्हाइट तो खैर सब में है ही है, और ये हर रंग के साथ एक इसका जुड़ाव है। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, अलौकिक देखते रहिए, अपने आप से जुड़ते रहिए। हमें बहुत मजा आया आज का वीडियो शूट करते वक्त, क्योंकि हमारे जो सारे त्योहार हैं, हमारे जो सारे हिंदू मान्यता में चीजें हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक सर्व समावेशक भावना है। तो ये जो 9 रंग है, 9 माता के 9 रूप जो हैं, उनमें 9 रंग आ गए। कहीं ना कहीं मतलब आज के दिन से नहीं, कई वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। माता के अलग अलग जानवर जो थे उनके वाहन बनते हैं हर दिन के लिए, हर
दिन के हिसाब से एक अलग अलग जानवर होता है। तो कहीं ना कहीं हम धरती माता की पूजा करते हैं, हम वी आर वर्शिपिंग मदर अर्थ, वी आर वर्शिपिंग ऑल द एनिमल्स, वी आर वर्शिपिंग ऑल आवर स्किल्स, वी आर एम्ब्रेसिंग ऑल द कलर्स। कि सबके साथ जब जुड़ेंगे तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी, सबकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और मुझे कपड़ों का बहुत शौक है, फैशन इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छी बात है। 9 रंग की चीजें खरीदते रहो, पर्यावरण का ध्यान रखो, बस अपने आप से जुड़ो, उस उच्च ऊर्जा से जुड़ो, इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो करो। कहीं ना कहीं रंगों में एक चेतना है, उस चेतना को रोज महसूस कीजिए नवरात्रि के सारे दिनों में और जिंदगी के हर दिन में। उस रंग की महिमा, उस दिन की महिमा, उन ग्रहों की महिमा, हर चीज को एक कहीं ना कहीं समर्पण की भावना से देखो। उस शक्ति के सामने आप अपनी जो है विनम्रता प्रकट कीजिए और देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अपने आप से जुड़िए, उस उच्च ऊर्जा से जुड़िए। अलौकिक प्लीज देखते रहिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी नवरात्रि गाइज, नमस्ते।